एक ऐसी दुनिया जहां इंसान देवताओं से नहीं, राक्षसों से डरते हैं। लेकिन कुछ इंसान हैं जो डरते नहीं, वो शिकारी हैं। हंटर्स। आज हम जानेंगे उस सबसे कमजोर हंटर की कहानी जो बना दुनिया का सबसे ताकतवर। कुछ साल पहले दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। लोग अब भी उस दिन को याद करते हैं जब आसमान में पहली बार दरारें खुली। वो दरारें कोई साधारण नहीं थीं। वो थीं गेटवेज दूसरी दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की नहीं, बल्कि राक्षसों की हुकूमत थी। इन गेट्स से निकलने वाले राक्षस भयानक थे। कोई विशालकाय ट्रोल, कोई जादू करने वाला मॉन्स्टर, और कोई इंसानों को बिना छुए राख बना देता था। दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सरकारें, सेनाएं, हथियार, कुछ भी इन राक्षसों के सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी कुछ लोगों में अचानक शक्ति जागी। अंदर की माना एनर्जी ने उन्हें इंसानों से अलग बना दिया। वो गेट्स में जा सकते थे, मॉन्स्टर्स को मार सकते थे और दुनिया को बचा सकते थे। इन लोगों को कहा गया हंटर्स। हर हंटर की एक रैंक होती है। एस रैंक सबसे ताकतवर और ई रैंक सबसे कमजोर। एस रैंक हंटर अकेले एक शहर बचा सकते थे, जबकि ई रैंक हंटर मुश्किल से खुद को बचा पाते थे। संग जिनवू, सबसे कमजोर हंटर यहीं आता है। हमारी कहानी का हीरो संग जिनवू, एक युवा लड़का जो एक ई रैंक हंटर है। सब लोग उसे एक ही नाम से जानते हैं, द वीकेटेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम। हर मिशन में वो घायल होता है। हर बार उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए हंटर बनना हीरो बनने का सपना नहीं है, बल्कि जीने की मजबूरी है। उसकी मां महीनों से कोमा में पड़ी है, इटर्नल स्लंबर सिंड्रोम नाम की बीमारी से। पिता कई साल पहले एक मिशन में गुम हो गए और बहन कॉलेज में पढ़ती है। वो हर दिन डंगन में जाता है ताकि मां के इलाज और बहन की पढ़ाई का खर्च उठा सके। जब बाकी हंटर मजाक उड़ाते हैं, अरे जिनवू आज भी मरने नहीं आया, वो हंसकर कहता है, अगर मर गया तो किसे बताऊंगा कि मैं कमजोर हूं। उसकी ये बात सुनकर सब हंसते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके दिल में कितनी जिम्मेदारियां हैं। एक दिन जिनवू को एक नया मिशन मिलता है, एक सी रैंक यूनियन रेड। वो जानता है कि ये उसके लेवल से ऊपर है, लेकिन उसके पास पैसे कमाने का यही तरीका है। पार्टी में लगभग 10 से 12 हंटर होते हैं, कोई तलवार वाला, कोई मैज, कोई हीलर। सब कॉन्फिडेंट हैं कि ये मिशन आसान होगा। टीम का लीडर कहता है, सब लोग तैयार रहो, ये लो रैंक डंगन है, जल्दी खत्म करेंगे और लौटेंगे। टीम अंदर जाती है। वो अंधेरा, सीलन भरा डंगन है, दीवारों पर फफूंदी और हवा में ठंडापन। शुरुआत में कुछ छोटे राक्षस आते हैं, गॉब्लिन और वुल्फ जैसे मॉन्स्टर। सब उन्हें आसानी से मार देते हैं। जिन वो भी मदद करता है, लेकिन एक मॉन्स्टर के वार से उसका पैर कट जाता है। हीलर उसे बचा लेती है, पर वो फिर भी हंसता है। कम से कम इस बार हाथ तो नहीं टूटा। सब सोचते हैं कि बस अब बॉस मारना है और मिशन खत्म। लेकिन तभी एक हंटर चिल्लाता है, अरे इधर देखो, यहां एक और रास्ता है, द डबल डंजन। मौत का मंदिर टीम उस रास्ते से अंदर जाती है और वहां एक बड़ा हॉल दिखता है। बीच में एक विशाल मूर्ति सिंहासन पर बैठी है। और उसके चारों ओर सैकड़ों छोटी मूर्तियां खड़ी हैं। उनकी आंखों से हल्की लाल रोशनी निकल रही है। लीडर कहता है, अरे यहां तो कुछ नहीं है, शायद ये सेकेंडरी रूम होगा। लेकिन जिनवू को अजीब सा डर महसूस होता है। उसका शरीर कांपता है। उसे लगता है कि ये जगह जीवित है। जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। टीम डर जाती है। फिर अचानक बीच की मूर्ति अपनी आंखें खोलती है। वो इतनी बड़ी है कि उसकी आंखों से निकलती चमक पूरा हाल रोशन कर देती है। और अगले ही पल वो अपनी नजर से नीली किरणें निकालती है, जो सामने खड़े हंटरों को पल भर में जला देती है। सब भागने लगते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं। दीवारों की मूर्तियां अब चलने लगती हैं। कोई विशाल तलवार उठाए हुए, कोई भाला लिए हुए, और कोई सिर्फ घूर रही है। और जो भी मूव करता है वो मर जाता है। लोग चीखते हैं, ये क्या है? भगो, दरवाजा खोलो। पर दरवाजा बंद है। द हिडन रूल्स, मौत के। भागो, जब दरवाजा खुले बाहर निकल जाना। अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मिलते हैं। बाकी सब भागते हैं। मूर्तियां अब जिनवू की तरफ बढ़ती हैं। उसके सामने मौत खड़ी है, लेकिन वो डरता नहीं। अगर यही मेरा अंत है तो मैं मुस्कुराकर मरूंगा। अगले ही पल मूर्तियां अपनी तलवारें उठाती हैं। पूरा हाल सुनहरी रोशनी से भर जाता है, चीखों की गूंज, और फिर सन्नाटा। द सिस्टम अवेकन्स। कुछ देर बाद अंधेरे में हल्की नीली रोशनी झलकती है। जीन वू की आंखें खुलती हैं। वो जिंदा है, लेकिन उसके सामने कुछ अजीब है। एक नीली स्क्रीन हवा में तैर रही है। उस पर लिखा है, यू हैव बीन चोजन एज अ प्लेयर, डू यू एक्सेप्ट द सिस्टम? वो हैरान होकर चारों ओर देखता है। कोई नहीं है, कोई आवाज नहीं, बस वही स्क्रीन। वो बुदबुदाता है, प्लेयर? सिस्टम?
ये सब क्या है? तभी स्क्रीन बदलती है। डेली क्वेस्ट्स उपलब्ध हैं। पेनल्टी फॉर फेल्योर, डेथ। वो डर से स्क्रीन को देखता है और तभी एहसास होता है उसकी जिंदगी अब किसी गेम जैसी हो गई है। वो अब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। एपिक्टोन, जो कभी सबसे कमजोर था, अब उसके पास वो ताकत है जो किसी और के पास नहीं। संग जिन वू, द सोलो लेवलर। तो दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग के पहले एपिसोड की पूरी कहानी। कैसे एक कमजोर इंसान ने मौत के दरवाजे पर अपनी किस्मत पलट दी। अगले एपिसोड में देखेंगे जब जिन वू इस सिस्टम को समझना शुरू करेगा और अपनी पहली क्वेस्ट पूरी करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।